स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सीखो समझो विद शिल्पी में। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले 3-4 दिनों से हम लोग एक्टिव पैसिव के कन्वर्जन को पढ़ रहे हैं। क्योंकि एक्टिव पैसिव कन्वर्जन हर प्रकार के सेंटेंसेस में, हर प्रकार के टेंसेस में बहुत भिन्न भिन्न तरीके से होता है, इसलिए इसके छोटे से छोटे रूल और बड़े से बड़े रूल को बहुत अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इसमें अलग अलग ढंग से अलग अलग प्रकार के कन्वर्जन होते हैं। सबसे पहले हमने पढ़े थे टेंसेस में कैसे कन्वर्जन होते हैं। 8 टेंसेस में होते हैं, 4 में नहीं होते हैं। फिर हमने कल पढ़ा कि इंपरेटिव सेंटेंसेस में कैसे चेंजेस होते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इनके चेंजेस कैसे होते हैं, क्योंकि इनका जो है वो चेंज करने का जो क्राइटेरिया है, जो इसके रूल्स हैं, वो सब डिफरेंट है। इफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बिगिन विद द हेल्पिंग वर्ब लाइक डू, डज, डिड, इज, वॉज, वर, आर, एम, हैज, हैव, हैड। अब जैसे आप सबको पता है ये सारे ऑक्सिलरीज वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं, और सेंटेंसेस में जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसके दो प्रकार से हम बना सकते हैं। एक तो हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा करके बना देते हैं क्वेश्चन, दूसरा हम क्वेश्चन वर्ड लगा करके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। इसमें भी एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन में इन दोनों प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करने का क्राइटेरिया अलग अलग है। दूसरा होता है कि द पैसिव वॉइस ऑल्सो बिगिन विद द हेल्पिंग वर्ब बट द फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब चेंज अकॉर्डिंग टू द न्यू सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। तो जिनमें हेल्पिंग वर्ब के साथ क्वेश्चन रेज किया जा रहा है, यानी इंट्रोगेटिव बनाया जा रहा है, उसमें हम क्या करेंगे, हम पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चन किससे शुरू करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करेंगे। लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि सब्जेक्ट बदल जाएगा। एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। इसलिए जो हमारा नया सब्जेक्ट है, जो कि एक्टिव में ऑब्जेक्ट था, वो हमारे पैसिव में नया सब्जेक्ट है, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। अब देखिए, अब हम इसके एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसको हम किस तरह से करेंगे। पहला एक्टिव है डज ही हेल्प राम। डज क्या है? डज हेल्पिंग वर्ब है। अब इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, ही पीछे चला गया और राम आगे आ गया, तो पैसिव में बनाएंगे इज राम हेल्प बाय हिम। उसके बाद आपका आएगा एक्टिव में हैज ही किल्ड द डॉग। हैज द डॉग बीन किल्ड बाय हिम। अगला आपका है एक्टिव में डू दे राइट लेटर्स। आर द लेटर्स रिटन बाय देम। वर दे वॉशिंग क्लोथ्स। वर द क्लोथ्स बीइंग वॉश्ड बाय देम। अब देखिए सब में क्या हुआ, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुए थे एक्टिव, वही हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुए पैसिव में भी। उनके एक्टिव टू पैसिव जो बाकी सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे, वो हमारे नियम डिट्टो सेम रहे। केवल क्या बदला? ऑक्सिलरी बदला, केवल हमारा हेल्पिंग वर्ब बदला। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसमें बहुत ज्यादा चीजें चेंज करने वाली नहीं है, लेकिन हमने ये बताया कि जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, लेकिन चूंकि पैसिव में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, इसलिए वो हेल्पिंग वर्ब किसके संग शुरू होगा? नए ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब से शुरू होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बिगिन विद क्वेश्चन वर्ड्स। अब अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किसके संग शुरू हो रहे हैं? क्वेश्चन वर्ड के संग शुरू हो रहे हैं। इफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बिगिन विद एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और एडवर्ब लाइक हु, व्हाट, हुम एटसेट्रा, जितने भी डब्ल्यू वाले क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, अगर उनसे कोई एक्टिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो ऐसे में हम पैसिव वॉइस बनाते समय किस बात का ध्यान रखेंगे? पैसिव वॉइस सेंटेंस विल स्टार्टेड विद, किससे शुरू हो? बाय हुम, बाय विद एंड बाय व्हाट। आपको ये बाय जो अभी आप सिंपल में पीछे लगा रहे थे, अफर्मेटिव में जो पीछे लगा रहे थे इंट्रोगेटिव में, वो आप आगे लगा लेंगे। किसके द्वारा, किसके साथ, किसके या क्या, ये चीजें आप ऐसे लिखेंगे। अब जैसे इसमें आ गया एक्टिव हु हैज डिसीव्ड यू, तो इसका हमने पैसिव बनाया बाय होम हैव यू बीन डिसीव्ड। किसने तुम्हें डिसीव किया, किसने तुम्हें धोखा दिया, किसके द्वारा तुम्हें धोखा प्राप्त हुआ। उसके बाद आपका है एक्टिव व्हाट प्लीज डू सो मच। तुम्हें बहुत ज्यादा प्रसन्नता किस चीज से मिलती है? पैसिव विद व्हाट वर यू प्लीज सो मच। किसके साथ तुम बहुत ज्यादा खुश रहते हो? आप देखिए हमने इसके संग क्वेश्चन वर्ड बाय के संग करके आगे लगा दिए, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहा। अब देखिए कुछ अधिकतर तो जनरली एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन में क्या होता है कि हम बाय के संग सब्जेक्ट को पीछे कर देते हैं, यानी एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है उसे जब हम पैसिव बनाते हैं तो हम बाय लगा के सब्जेक्ट को पीछे करके ऑब्जेक्ट बना देते हैं। लेकिन कभी कभी किसी किसी वर्ब में क्या होता है कि बाय की जगह कोई और प्रपोजिशन यूज हो जाती है, लेकिन वो कुछ एक स्पेसिफिक वर्ड्स ही हैं, स्पेसिफिक वर्ड्स ही हैं जिनके संग हम ये कोई दूसरा प्रपोजिशन यूज करते हैं। तो हम उन कुछ पर्टिकुलर जो वर्ब्स हैं उनको हमें बाय हार्ट करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा और दिमाग में एकदम बंद करके रखना पड़ेगा कि इनके संग हम बाय नहीं लगाएंगे, इनके संग हम
डिफरेंट प्रपोजिशन लगाएंगे जो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। यूजुअली बाय इज यूज्ड बिफोर द ऑब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। देयर आर सम वर्ड्स ऑन अकाउंट ऑफ देम सब अदर प्रपोजिशन आर यूज्ड बिफोर द ऑब्जेक्ट इन सम प्लेस और बाय, लेकिन कोई कोई शब्द ऐसे होते हैं जिनके संग बाय ना लग के दूसरे प्रपोजिशन लगते हैं, जैसे कि एट। बाय की जगह हम एट कब यूज करते हैं? सरप्राइज के साथ, एस्टोनिश्ड के साथ, शॉक्ड के साथ, अलार्म्ड के साथ, डिसअपॉइंटेड के साथ, डिसप्लीज्ड के साथ और डिस्ट्रेस्ड के साथ हम क्या यूज करते हैं? एट यूज करते हैं। विद किसके संग यूज करते हैं? विद इज यूज्ड आफ्टर प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, इम्प्रेस्ड। इसके अलावा इन इज यूज्ड विद इंटरेस्टेड, कंसिस्टेड, कंटेंट। अब आप देखिए बाय की जगह यूज होने वाले केवल ये 3 प्रपोजिशन है, एट, विद एंड इन, और इनके संग यूज होने बस इतने ही वर्ब्स हैं। इतने हजारों लाखों वर्ब्स में से बस इतने ही वर्ब्स हैं जिनके संग हम बाय ना लगा करके ये लगाते हैं। आइए अब हम इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। पहला है हर बिहेवियर डिसअपॉइंटेड मी, उसके व्यवहार ने मुझे निराश किया। आई वॉज डिसअपॉइंटेड एट हर बिहेवियर, मैं उसके व्यवहार पर निराश हुई। बात वही है, बस कहने का अंदाज बदल गया। हिज कंडीशन अलार्म्ड मी, आई वॉज अलार्म्ड एट हिज कंडीशन। I know his sister, his sister is known to me. Your honesty has pleased me, I have been pleased with your honesty. His job interests me, I am interested in this job. Active, you talk displeases me, I am displeased at your talk. अब देखिए जो हमने ये सारे सेंटेंसेस आपको बताए, इनमें क्या था? इनमें बाय नहीं लगा था, इनमें एट लगा था, इनमें विद लगा था, इनमें इन लगा था। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो चीज़ें मैंने आपको बताई, एक तो मैंने आपको इंट्रोगेटिव का कन्वर्जन कैसे होगा एक्टिव टू पैसिव ये बताया है। इंट्रोगेटिव में 2 प्रकार के होते हैं, वो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, वो जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। उसके बाद मैंने जो दूसरी मेन चीज़ आपको बताई वो ये थी कि कभी कभी आखिर में ऑब्जेक्ट के पहले बाय ना लग के कोई दूसरी प्रपोजिशन लगती हैं, वो मात्र 3 प्रपोजिशन है और मात्र 8-10 वर्ब्स हैं, तो इनको आपको याद करना पड़ेगा। उम्मीद है आज की ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बच्चों मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को आप बहुत ही बारीकी से देखिए और सुनिए, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो बचपन में एक बार सीख ली जाती हैं तो तमाम उम्र हमें याद रहती हैं, लेकिन अगर हमने बचपन में एक बार इन्हें स्किप कर दिया तो बड़े होकर फिर हमें कभी समझ में नहीं आती हैं। ये सारी चीज़ें मैंने भी 6th 7th 8th में ही अपनी टीचर से सीखा था, लेकिन उन्होंने इतने बेहतरीन ढंग से सिखाया था कि सारी चीज़ें मुझे आज भी याद है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इस मेरे जो मैं ये वीडियोस बनाती हूँ इनसे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे और आप लोग अपने एक्टिव पैसिव की जड़ को इतना मजबूत कर लेंगे कि लाइफ में कभी भी आपको इनके कन्वर्जन में किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। बच्चों मेरे वीडियो को देखिए, उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।